Joining us today at the India Sustainability Mission is Mayank Agrawal, CEO of steel manufacturing giant Gallant Group of Industries. Warm welcome to the stage and thank you for associating yourself with this mission. Mayank, अगर मैं इस चीज़ से शुरू करूं कि आपका अपना अनुभव है एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, उसके प्रोसेस को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए. So you are the right person to tell us what are the key challenges which the Indian industry right now faces vis-a-vis sustainability. Good afternoon, everybody, and thank you for having me here. And first of all, I would like to say that it's a great initiative that NDTV is taking here. Talking about challenges in industry, I think India में challenges multifaceted है. Energy sector हमारा करीबन 1/3 emissions के लिए देता है नेशन के कंट्रीब्यूशन में, और आज की डेट में इंडिया लार्जेस्ट ग्रीन हाउस एमिटर है वर्ल्ड का. तो टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, हम इस चीज़ में सबसे आगे हैं आज की डेट में दुनिया में, जिस चीज़ में नहीं होना चाहिए. हैविंग सेड दैट, एनर्जी में ऑल्दो गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया है, काफ़ी रिन्यूएबल आ रहा है, बट इवन टुडे इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू द एमिशन, एंड दैट पोजेज अ ग्रेट चैलेंज. Talking about manufacturing industry also contributes about 20% to the emission levels in the nation. और उसमें steel, cement और aluminium manufacturing main contributors हैं, because they are very carbon oriented and energy oriented industries. इस industries के अलावा अगर बात करें तो आज की डेट में हमारा एग्रीकल्चर में हमारा किसान आज भी 85% के आसपास फ्रेश वाटर यूज़ कर रहा है एग्रीकल्चर करने के लिए, जबकि ड्रिप इरिगेशन और तमाम ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं कंट्री में जिनको इनकॉर्पोरेट करने से ये वाटर कंजम्पशन काफ़ी ड्रास्टिकली डाउन हो सकता है. तो ये सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं, और द मेन इशू इज़ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और क्लाइमेट कंट्रोल को बैलेंस कैसे करना है कंट्री को, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप नहीं रोक सकते. हमारा कंट्री का जीडीपी 7 से 8% के रेंज में ग्रो कर रहा है. तो अगर 8% के रेंज में जीडीपी ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रही है, एनर्जी की डिमांड भी 10 से 15% हर साल बढ़ रही है, जिसको अकेले रिन्यूएबल एनर्जी नहीं हैंडल कर सकता. कोल फायर्ड बॉयलर्स गवर्नमेंट भी लगा रही है, प्राइवेट लोग भी लगा रहे हैं, रिन्यूएबल भी लगा रहे हैं. तो जीडीपी अगर आपका 7 से 8% ग्रो हो रहा है और इकोनॉमी डेवलप हो रही है, तो उस इकोनॉमी के डेवलपमेंट में और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए बैलेंस कैसे करना है कि हमारा ग्रोथ इंक्लूसिव हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो और सस्टेनेबल हो. So these are the challenges that we as a growing and developing nation are facing today. तो आप कह रहे हैं बैलेंस हो, बीच का रास्ता हो. स्टील इज सेंट्रल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड इट्स ग्रोथ. सो और आपने खुद माना कि स्टील इंडस्ट्री जो है हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के. ऐसे में बीच का रास्ता अगर तय करना है आपकी इंडस्ट्री को, तो क्या स्टील मेकिंग को डीकार्बनाइज किया जा सकता है? पॉसिबल है? देखिए, ये आज की डेट में स्टील करीबन 12% कंट्रीब्यूट करता है एमिशंस को इंडिया में, और ये बिल्कुल पॉसिबल है और इस दिशा में काफ़ी काम हो रहा है. अगर स्टील के बारे में हम स्पेसिफिकली बात करें तो स्टील के कार्बन की रिक्वायरमेंट 2 प्रकार की है. एक तो एनर्जी काफ़ी कंज्यूम करता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग, तो एक तो बिजली बनाने के लिए लॉट ऑफ फ्यूल, फॉसिल फ्यूल इज़ यूज्ड, दैट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट. And also, if we talk about manufacturing process, that also consumes a lot of carbon. So, एनर्जी की अगर बात करें तो आज की डेट में सोलर काफ़ी पॉपुलर है, सोलर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है. 150 गीगावाट के आसपास इंडिया आज की डेट में सोलर बना रहा है, और सोलर में इंडिया नंबर 3 पे है ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो 3rd नंबर से है, और 2030 तक इंडिया का टारगेट है कि 500 गीगावाट सोलर बनाना है. तो एनर्जी की बात करें तो रिन्यूएबल विल हैंडल इट. अगर हम लोग प्रोसेस की बात करें तो हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट. हाइड्रोजन कैन प्ले अ वेरी बिग रोल. अभी रिसेंटली करीबन 6 महीना पहले स्टील इंडस्ट्री में टाटा ने एक ट्रायल किया, कुछ घंटे के लिए हाइड्रोजन को परचेस करके वहाँ टैंक्स में ला के और अपने प्लांट में ब्लास्ट फर्नेसेज में इंजेक्ट किया. एंड उनकी रिपोर्ट ये कह रही है कि करीबन 40 से 50% कोल को
ब्लास्ट फर्नेस में ये हाइड्रोजन से रिप्लेस कर सकते हैं, विच इज़ वेरी एनकरेजिंग एंड नाउ टाटा इज़ वर्किंग ऑन इट टू मेक इट कॉस्ट इफेक्टिव। वर्ल्ड का पहला ग्रीन स्टील मेकिंग जहाँ पे ना कोई जीरो कार्बन फुटप्रिंट होगा, वो पहला प्लांट वर्ल्ड का 2 मिलियन टन का स्वीडन में इंस्टॉल हो रहा है, जिसको पूरी दुनिया के तमाम बैंक्स ने और एसोसिएशंस ने फंड किया है। और इसमें निपॉन जो कि वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा स्टील उत्पादक है, निपॉन, स्कोडा जो कार मैन्युफैक्चर करता है, और सर्टेन टेक्नोलॉजी पार्टनर्स, इन तीन का ये जॉइंट वेंचर है, जिसमें स्कोडा ये कहता है कि कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए हम आपसे 15% एक्स्ट्रा प्राइस पे लोहा खरीदेंगे जो इस यूनिट से बनेगा, बिकॉज इट इज़ ग्रीन स्टील। टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर अपनी टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है और उस पर ये लोग R&D कर रहे हैं कि हाउ टू मेक इट मोर कॉस्ट तो इफेक्टिव। आप कह रहे हैं कि मिसाल है दुनिया भर में जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप स्टील इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो स्टील की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको रिसाइकल किया जा सकता है। जी। तो क्या रिसाइकलिंग स्टील कैन हेल्प इन काउंटर द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट? देखिए, गवर्नमेंट ने जो अग्रेसिव स्क्रैपिंग पॉलिसी अभी लॉन्च की है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 2030 तक लगभग 9 से 10 मिलियन टन स्क्रैप अवेलेबल होगा फॉर स्टील मेकिंग बिकॉज ऑफ द रिसाइकलिंग पॉलिसी, स्क्रैपिंग पॉलिसी। 10 मिलियन टन को अगर हम पर्सपेक्टिव में डालें तो आज की डेट में हिंदुस्तान 100 मिलियन टन लोहा बनाता है। तो अगर 9 मिलियन टन स्क्रैप मिलता है तो 10% सीधा सीधा आपका प्रोडक्शन स्क्रैप से हो सकता है, क्योंकि स्क्रैप को जब आप स्टील में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कार्बन फुटप्रिंट ना के बराबर है, एनर्जी उसमें आधी लगती है, कार्बन फुटप्रिंट चौथाई लगता है, 1/4, और एट द सेम टाइम जो प्रोडक्शन आप स्क्रैप से कर रहे हैं उसको करने के लिए आपको नेचुरल रिसोर्सेज भी कम कंज्यूम हो रहे हैं माइनिंग के द्वारा, जैसे कोल, आयरन ओर और लाइमस्टोन की प्रोपोर्शनेटली माइनिंग कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो डुअल रोल, सर्कुलर रोल प्ले कर रहा है। तो स्क्रैपिंग पॉलिसी कैन बी अ गेम चेंजर बिसाइड्स हाइड्रोजन टू रिड्यूस एमिशंस इन स्टील इंडस्ट्री। That's the way forward for steel. But talking about Gallant, how have you innovated to reduce carbon emissions and make your steel production more sustainable? How do you ensure sustainable supply chain at Gallant? गैलेंट की हम लोग बात करें क्योंकि तो कहा जाता है कि it starts with you and me. यस So यस बिल्कुल। what are you doing at Gallant? इट इज़ ऑल, जैसे उन्होंने कहा था कि अपने पहले खुद को सोचना पड़ता है, तो इसमें हम लोगों ने एक टारगेट बनाया है कि हमारा कम से कम 25% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हम लोग सोलर से रिप्लेस कर रहे हैं, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट्स हमने काफ़ी कुछ ऑलरेडी कर दी है और बैलेंस इन प्रोग्रेस है। बिसाइड्स एनर्जी, in order to reduce the carbon footprint, we are making a lot of changes in our manufacturing facility to make it more energy efficient. काफ़ी उसमें हमने केपेक्स इन्वेस्ट किया है, जिसमें हमारी कम से कम आज की डेट में ही अगर बात करें तो पिछले 5 साल में हमने करीबन 20% एनर्जी एफिशिएंसी बेटर की है अपने प्लांट की, देयर बाय रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस। तो ये सारी तमाम चीज़ें हैं जो काफ़ी हम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं, एंड वी आर विद द गवर्नमेंट, विद द पॉलिसी एंड विद द माइंडसेट ऑफ अटेनिंग सस्टेनेबिलिटी। विकास के साथ इंडस्ट्री चले, ये बात आप लगातार कह रहे हैं। इंडस्ट्री का हर एक शख्स कहता है कि बैलेंस होना चाहिए, लेकिन अब इस बैलेंस के लिए तब्दीलियाँ, चेंजेस ज़रूरी हैं। व्हाट चेंजेस डू यू फोरसी और यू एक्सपेक्ट दैट विल मेक इट ईजियर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल काइंड ऑफ इंडियन इंडस्ट्री? जो सबसे बड़ा, जैसे एनर्जी और स्टील काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूटर है, तो जब तक एनर्जी, स्टील, सीमेंट एंड एल्युमिनियम में चेंजेस नहीं आएंगे तब तक सब्सटेंशियल चेंजेस हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे। रिन्यूएबल इज़ वन वे फॉरवर्ड। विंड की भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, विंड जनरेशन भी काफ़ी बढ़ रहा है। सो दीज आर द 2 एस्पेक्ट्स विच गवर्नमेंट इज़ डूइंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैन्युफैक्चरिंग के बात करेंगे तो हाइड्रोजन इनिशिएटिव जो है अभी इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, बट लॉट ऑफ स्टडीज एंड लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर बीइंग डन by giants and by government to make it cost effective in terms of technology and production. और हाइड्रोजन ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ स्टील में नहीं यूज़ होनी है, एनर्जी जनरेशन में भी यूज़ होनी है, रिफाइनरी में भी होनी है, वेर एवर यू रिक्वायर एनर्जी। तो वो सीमेंट में भी एप्लीकेबल होती है, रिफाइनरी में भी होती है, स्टील में भी होती है। तो आई फील स्क्रैपिंग पॉलिसी, हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स, रिन्यूएबल एनर्जी आर द मेन एस्पेक्ट्स
which are going to contribute to our future. And that's what you are looking at. And thank you so much. And as we always say, lead by example. So Gallant Industry, like you said, is leading by example, doing it at your level, the sustainable production and the sustainable supply chain. Thank you, Thank Mayank you for Agrawal, having me once joining again. Thank us. you so Thank much, you ma'am. so much. Thank you. Big round of applause for him.